तो हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मोहतरम ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। 26वीं और 27वीं तरमीम जो है उस पर आपकी जो मुतालबा था या बात जो है वो नहीं मानी गई। अगर 28वीं तरमीम के वक्त भी ऐसे ही होता है तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि कई मरतबा इन दो तरमीम की बात से पहले भी कई मरतबा बड़े वादे हुए, आप लोगों से यकीन दहानियाँ कराई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच। असल में ये धोखा या ये ताखीर ये हमारे साथ नहीं है। ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के शिक नंबर 10 और उसके अंदर साइन करने वाले पाकिस्तान की तमाम जमातों के सरबराहान बशमूल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद, उनके सिग्नेचर्स के साथ ये जो मुसव्वदा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ा आईनी हैसियत रखता है, जिसके अंदर से 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी। इसी तरीके से एनएफसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना, कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनी। तो हमने तो सिर्फ मुआहिदों पे याद दिलाया है। हमने एक मुआहिदा जाहिर है पीटीआई से किया, एक मुआहिदा पीडीएम से किया। तो पीडीएम में भी हमारे मुआहिदे पे बिलावल साहब के साइन है, मौलाना फजल रहमान के साहब के साइन है। तो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली मुलाकात में कहा कि ये 27वीं तरमीम का पार्ट बनेगा। फिर वो स्पीकर साहब के ऑफिस से आया कि हमने ये आईनी तरमीम पहले ऐवान में पेश कर दी थी और लॉ एंड जस्टिस कमेटी में पहले से मौजूद है, तो ये रिपीट नहीं होगी। हमने कहा ठीक है, फिर बाद में ये जाके क्लब हो जाए। जब ये वहां दोबारा ये तरमीम फाइनल 27वीं पहुंची और हमारी जो पहले से मुजव्वजा 140 थी, तो फिर वहां पर ये इशू आया कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, जिसमें मैंने ऐवान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिखाया और ऐवान में पीडीएम का मुकदमा भी दिखाया, पीडीएम का एग्रीमेंट भी दिखाया, पीटीआई का भी दिखाया, और सारे जो मुआहदे थे वो दिखाने के बाद एहसास दिलाया कि ये धोखा हमारे साथ नहीं है, ये ताखीर हमारे साथ नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अवाम के साथ है। लेकिन फिर हमें यकीन दिलाया गया, शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि 27वीं तरमीम में क्योंकि बहुत ज्यादा हसास शिकें भी मौजूद थी, खास तौर पे डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से थी, तो फिलहाल 27वीं के बाद 28वीं को प्योर उसी तनाजुर में देखते हुए उसमें फिर हम तरामीम करेंगे और उसको डेलिब्रेट करके मुत्तफ़िक़ा राय से पास करेंगे। और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को भी ऑन बोर्ड लिया हमने, और पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेंगे, और जमातों को भी ऑन बोर्ड लेंगे। और पीपल्स पार्टी तो कानूनी तौर पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद पंजाब असेंबली से जो उन्होंने 140A का एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास करके स्पीकर मलिक अहमद साहब के जरिए फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा दी है, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ये बताइए ना कि शर्जील मेमन साहब का जो गुज़िश्ता रोज़ बयान आया, उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो है अपनी मुर्दा सियासत में दोबारा उसके तने मुबैना तौर पे जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से तो लग रहा है कि जो सिंध की क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो इस बात पर तैयार नहीं है, और अब तक जो भी उनका मतलब मौक़िफ़ रहा है वो सबके ही सामने। आप क्या समझते हैं कि आपको कंट्रडिक्शन नज़र नहीं आ रहा? उनके बयान को आप किस तरह से देखते हैं? शर्जील मेमन साहब ने 140A पे शायद बात नहीं की होगी। हाँ। वो तो शायद सूबे वाली बात की है। नहीं, वो तो आप भाई जब आप उसमें बात की थी मुस्तफा कमाल साहब ने कि जी अगर 140A नहीं होता तो फिर सूबा बनेगा ना। आप ये आप लोगों का मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी की तरफ से, ये तो बिल्कुल देखें, सीनियर रहनुमा ने कहा है, तो जाहिर है कि वो दोनों बातों के तनाजुर में कह रहे हैं ना कि अगर 140A बन जाती तो सूबे की नौबत जो है वो नहीं आएगी। और एक मुतनाज़ा चीज़ है, ये भी बहस काबिल बहस है जी। मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से कहता हूँ कि एक बात कर लो, हाँ, या तो भुट्टो साहब के आइन के मान लो या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दस्तखत को मान लो। अगर आपने मोहतरमा को भी नहीं मानना, भुट्टो साहब के आइन को भी नहीं मानना, तो फिर आप तय कर लो ना कि पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की पार्टी नहीं है, बल्कि वो फिर एक अलग पार्टी है। अगर शर्जील साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को डिनाई करते हैं या पाकिस्तान पीपल, अच्छा बिलावल साहब ने असेंबली में डिनाई नहीं किया। जब मैंने ये मुतालबा किया तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कुछ शिकें मौजूद हैं जिसको हम पूरी करेंगे। तो शर्जील साहब को शायद ये मालूम नहीं है। तो आप समझते हैं, अच्छा फिर ये तो बिल्कुल कहानी बदल गई। यानी कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तैयार से के ऊपर उन्हें कोई इतराज़ नहीं है और वो जो है बाख्तियार लोकल बॉडीज़ के लिए आपके साथ खड़े होंगे?
मैं ये समझूं आपकी अगर ये बात से? पीपल्स पार्टी बेनजीर अच्छा भुट्टो साहबा की पार्टी है, और मैंने आपसे जैसे कहा जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पार्टी है, तो इससे कोई एतराज नहीं अच्छा, होना अब चाहिए। मुझे खता कलामी करने दें। हमारे साथ खुशकिस्मती हमारी निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया। निसार साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो बात ये हो रही कि जी आर्टिकल 140A उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो उसको कहते हैं ना मज़ीद बाख्तियार बनाने के लिए मुकामी हुकूमतों को क्या मौक़िफ़ है? अगर 28वीं तरमीम लाई जाती है और जो पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है उस तरह की बात होती, तो क्या आप लोग जो हैं उसकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे? जी खोड़ो साहब। मुझे ये मालूम नहीं कि पंजाब में क्या पेश हो रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा सिंध जो है वो फख्र करता है इस बात पे कि मैंने पिछला टर्म भी 4 साल पूरे करने दिया लोकल गवर्नमेंट को। हाँ, और ये भी अभी लोकल गवर्नमेंट चल रही है जिसके भी 4 साल इंशाल्लाह पूरे होंगे। पंजाब में डिसमिस किया गया, खत्म कर दिया गया, केपी में खत्म किया गया, बलूचिस्तान में नापैद है। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें ये सब कुछ हो रहा था और हो रहा है। ये है पाकिस्तान का मुल्क और इसमें ये ऑटोनॉमी दी गई है सूबों को कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएं, लेकिन कानून जो बने वो सूबाई असेंबली का काम है कि वो कैसा कानून बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 140 वॉटेवर जो कुछ भी कहता है उसमें क्या कहता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की क्या बात है, ठीक है, और फिर और क्या बात है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात है, और क्या बात है? फाइनेंशियल अथॉरिटी की बात है नहीं। जो पंजाब की करारदाद है वो कहती है कि जी जो भी श्योरिटीज़ हैं उसको आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए कि जी क्या उनके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी होगी, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, इंतखाबात कब होंगे, वक्त पे होंगे। जी हमारे पास तो वैसे ही है, एक यूनियन काउंसिल को पैसे मिलते हैं, टाउन कमेटी को मिलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मिलते हैं, कारपोरेशन को मिलते हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को पैसे मिलते हैं और वो खर्च करने के मजाज हैं और वो खर्च करते हैं, अवाम के लिए खर्च करते हैं, किसी और के लिए नहीं। लिखा हुआ है और वो खर्च करने का उनको रोकथाम नहीं है। रही बात किसी को ऑडिट कराना है तो ऑडिट होते रहना चाहिए, क्योंकि जो खर्चा हो उसके कुछ न कुछ तो लवाजमात होते हैं ना कि कैसे खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, किधर किस प्रोसेस पे खर्चा हुआ। तो खोड़ साहब सवाल ये कि क्यों ये तासुर लगता है, मतलब है बड़ा मजबूत हो रहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइख्तियार जो है मुकामी हुकूमतों के खिलाफ है। ये तासुर जो है मतलब है शहरी सिंध में भी है, आपके मुखालफी नाक़दीन भी कहते क्यों है? सुन लेना जी फरमाइए फरमाइए। इसमें 3-4 दफा ये लोकल बॉडी का सिस्टम राइज हुआ। एक हुआ अयूब खान के टाइम में, जहां ये बनाए गए थे यूसीज, और वो फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन करते थे चीफ मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की, सबकी, प्राइम मिनिस्टर की, जो भी है। फिर दूसरा आया 79 में, फिर तीसरा आया मुशर्रफ के जमाने में, जिसकी लोग बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारी मोहतरम। हाँ मेरी सुन रहे तो सही। जी मुशर्रफ के जमाने में जो भी उन्होंने तख्लीक किया, विजन तख्लीक किया, जनरल तनवीर नकवी के मावेन जो उन्होंने किया, उस पर एमक्यूएम को एतराज था। उन्होंने इलेक्शन बायकॉट कर ली थी 2001 में एमक्यूएम ने बायकॉट किया था मुशर्रफ के निजाम लोकल गवर्नमेंट पर। फिर 2005 तक उनको महसूस हुआ कि ये निजाम कितना पावरफुल है या नहीं है, और फिर 2005 में एमक्यूएम ने उसमें पार्टिसिपेट किया, खुल्लम खुला कह दिया कि हम ऐसा निजाम लाएंगे कि फेडरल में भी हमारा होगा, तो प्रोविंस में भी हमारी बात होगी, तो लोकल गवर्नमेंट में भी हमारी बात होगी, और इस तरह से उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। फिर उनके मजे हुए। मुशर्रफ ने इलेक्शन न कराने की वजह से, उनको पता था कि मैंने इलेक्शन कराने नहीं है, इसलिए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को काफी सारा पावर देकर आगे चलाया था। अच्छा, जिसमें एक इलेक्टेड चेयरमैन को अख्तियार था किसी की ACR लिखने का। ये पुलिस और जो डिप्टी कमिश्नर थे इन सबकी ACR भी लिखना उस नाजिम का काम होता था। फिर 2009 में सिंध असेंबली ने, जैसे और असेंबलियों ने, इस कानून को अपने लिहाज से फिर से बनाया, मुशर्रफ के निजाम को खत्म किया
और फिर नया कानून बनाया 2009 में, और वो 2009 के तहत इलेक्शन होते रहे, जिसमें कुछ दोस्तों को ऐतराज था कि यहाँ पावर्स कम किए गए हैं, पावर्स कम किए गए हैं। फिर वो एक दफा बिल बना, फिर उसके बाद दूसरा बिल बना। अब ये दूसरे बिल पर ये सारा निजाम चल रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि अख्तियारात हैं, फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ये सारे देखें जो अफसरान हैं ना। अगर खता कलामी करने से मैं चाहूँगा, ख्वाजा इजहार साहब हैं MQM के, उनसे भी हम थोड़ा सा ले लें कि भाई ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं फाइनेंशियल अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, और आप लोगों को इतराज़ किस बात पर है आखिर? जो बड़ा मतलब है, आपने गुफ्तगू सुन ली आमिर भाई बड़ी 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 अहम बात कर रहा हूँ मैं। निसार घोड़ो साहब चले गए दूसरी जानिब, ये दूसरे मोहल्ले में ट्रैवल कर गए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहली चीज तो ये कि 2001 में हमने इसलिए इंतखाबात का बाइकाट किया था, मुशर्रफ साहब वर्दी में थे, आप सबने वर्दी में जाकर काले पट्टे बांध के वोट लिया। जब उन्होंने अपनी वर्दी रिमूव की तो हमने 2005 में इंतखाबात में, सही है, MQM का मौक़िफ़ है और MQM ने मौक़िफ़ को MQM ही बताएगी। अब आ जाए आप लोकल गवर्नमेंट पे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपने सिंध में वर्दी में तो लिया, ये किया। 2005 में मेरे ख्याल में वर्दी में थे, वो तो बात उन्होंने 2007 में वर्दी। नहीं तो PMLQ के फिर वो प्रेसिडेंट थे, PMLQ के प्रेसिडेंट थे। अच्छा, उसके बाद सुने, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के डंडे पे, ये तो सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे पे सिंध में इंतखाबात हुए लोकल गवर्नमेंट के, वरना पीपल्स पार्टी की 40 साल तारीख में कभी इंतखाबात नहीं हुए। लेकिन असल बात क्या है, बिलावल साहब की तकरीर तो सुन लें जो अभी उन्होंने की है मेरी तकरीर के बाद। उन्होंने कहा मैं तो बात कर रहा हूं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसपे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साइन है, जिसपे नवाज शरीफ साहब के साइन है। उसमें लिखा है कि आइन के 140A को आईनी तहफ्फुज देंगे। आईनी तहफ्फुज सूबों में इलेक्शन करने से नहीं होगा, आईनी तहफ्फुज आईनी तरमीम से होगा। और बिलावल साहब ने ये तस्या है, निसार घोड़ा साहब उस तकरीर को सुन लें कि हाँ जी, हमने बहुत सी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिकें अभी हमें करनी है, हम जरूर करेंगे। और आखिरी बात, 140 पंजाब से पीपल्स पार्टी के MPs ने पास किए और उसमें लिखा है कि 140 को आईनी तहफ्फुज दें। ये आप कौन सी बात लेके बैठ गए कि हमने इंतखाबात कराए, सूबों का इख्तियार है? मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, जिसपे पूरी पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स खड़ी हुई है। दुरुस्त। अच्छा निसार साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी ख्वाजा साहब की कि मतलब है पार्ट ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है एम्पावर्ड लोकल बॉडीज, या उसमें अगर आईनी तरमीम हो जाती तो कोई हर्ज नहीं। जी, मैं ख्वाजा साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जब सिंध हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के निजाम को खत्म करके नया निजाम बनाने के लिए कानून बनाया, तो ख्वाजा साहब और उनके दूसरे दोस्त हमारे साथ बैठ के कमेटी में इकट्ठे उन्होंने कानून बनाया था, इकट्ठे होके कानून बनाया था 2009 में, पता नहीं कब, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में डेमोक्रेसी का तो बता दें बाबा, चार्टर डेमोक्रेसी पे आता हूं मैं कह रहा हूं कि हम इकट्ठे, सुने तो सही ना, सुने ख्वाजा साहब, सुन ले मेरी बात, सुन ले। हमने मिलकर कानून बनाया, उसमें आपके थोड़े बहुत एतराजात होते होंगे, लेकिन आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। अरे बाबा, मैं बात और कर रहा हूँ, मैं लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूँ सर, मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात पे आऊंगा, लेकिन मैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आपने हर इलेक्शन, अरे यार सुनो ना बाबा, सुनो आपने, देखो बात सुनो यार ख्वाजा साहब, सुन ले निसार साहब की बात सुन ले। ख्वाजा साहब, निसार साहब की बात मुकम्मल होने दे, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी निसार नहीं करो ना यार, ऐसे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हम इलेक्शन में खड़े होते रहे हैं। आपका मेयर था मुर्तजा वहाब, से पहले आपका मेयर था, इसी कानून तहत आपका मेयर काम करता रहा, और फिर ठीक है उसको शिकायतें होंगी नहीं होंगी, लेकिन काम करता रहा। उससे पहले भी आपने काम किया, उसके बाद भी आपने काम किया, अभी भी आपने खुद ही बाइकआउट किया था। देखें, अभी आपने खुद बाइकआउट किया था, हमने नहीं कहा था आपसे क्या बाइकआउट करो, और आप हमारी बात बाइकआउट करने के लिए आपको तो मजे लगे हुए। अच्छा वो बाबा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ ना।
मैं हकीकत बता रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। ये बादशाह सुनने की हिम्मत करो यार। मेरी गुजारिश है ख्वाजा साहब, ये निसार साहब सीनियर वो हैं पॉलिटिशियन, इनकी बात हम सुन लेते हैं, मैं आपके पास आता हूँ फिर आप। हाँ, सुनने की हिम्मत करें ना। जी जी, अगर ऐसी बात है, तुम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो मेरे भाई, तो फिर मैं 18वीं तरमीम में 140, अरे सुनो तो सही ना भाई, सुनो तो सही ना। 18वीं तरमीम में हमने 140 पता नहीं कोई आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, क्या वो गारंटी नहीं है? क्या नहीं है? हमने लिखा हुआ है डेमोक्रेसी अधूरा है बाबा, हमने लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 140 के तहत आपको ये। मुझे इंटरजेक्ट करने दें, अगर निसार साहब मैं एक सवाल कर लूँ ख्वाजा साहब से, अगर आप इजाज़त दें। ख्वाजा साहब, एक तासुर ये जाता है कि ठीक है आप लोगों की चपकलिश चलती रहती है, बहस मुबाहिसा, लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी ने बारहा जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। अभी भी आप लोग जो है पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम है, मतलब है ठीक है आप लोगों में चपकलिश होती रहती है बातचीत, लेकिन एक ही निज़ाम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मामला तय क्यों नहीं हो पा रहे? क्या वजह है? मतलब है आप लोग इनके साथ इत्तेहादी भी रहे, कई मरतबा आपने सपोर्ट किया इनको आउट ऑफ द वे जाके, PDM PTI की हुकूमत को गिराने में आप इनके साथ थे, आपको यकीन दहानियाँ कराई गई, तो क्या हो रहा है? ये मतलब है कि आप लोग भी तो मतलब है वो नहीं, बड़ी तो नहीं। दूसरी तरह कहें ना, इसको दूसरी तरह कहें कि हमारे 22 नुकातों पर बिलावल साहब ने दस्तखत किए थे, इसको दूसरी तरह कहें। हमने सपोर्ट की थी तो वो कोई गैर मशरूत सपोर्ट तो नहीं की थी। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, वसीम अख्तर साहब एक कामयाब मेयर नहीं रहे क्योंकि निजाम बहुत खराब था, और मुर्तजा वहाब साहब भी एक नाकाम मेयर हैं क्योंकि उसी निजाम के अंदर है जिसका हमने बाइकआउट किया। मैं आखिरी बात, हाँ, खुदा के एक बात बता दें इज़हार साहब, फिर मैं चाहूंगा कि निसार साहब से मैं उसके ऊपर बोलूं कि कौन सी पावर्स होनी चाहिए मेयर के पास जो आप समझते हैं कि नहीं है, जिसकी वजह से आपके बकौल मेयर कमजोर है? जी भाई, मैं उसकी तफसील में जाऊंगा तो जाहिर है 2 घंटे लगेंगे। नहीं, दो चार कलीदी बातें, पॉइंट्स कहते हैं 1 2 3 4। मैं एक ही बात कर रहा हूँ ना, जो हमारा शुरू से मौक़िफ़ है, जिसके लिए हम अदालत सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी फैसला लाए। भाई, आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें, इख्तियारात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें। ये चारों सूबों की जो बंदरबाट है, मनमानी है, उसे खत्म करें। आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर बेनज़ीर साहिबा की है, पीपल्स पार्टी की है, बिलावल साहब अपनी तकरीर में उसको मानते हैं, तो आपके पास बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये 18वीं तरमीम में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटियां मिली हुई हैं। नहीं है ना भाई? वो बाबा लिखा हुआ है, क्यों नहीं पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन? आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ ले पहले तफसील से बाबा, पढ़ लो कि वहां लिखा हुआ है 140 के तहत ये सूबों को ये अख्तियार होंगे। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े, इसी को ही गारंटी कहते हैं ना भाई। हाँ, उसमें गारंटी दी भी है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो बहस है और हम उस पे अमल कर रहे हैं,